जो हमें यहाँ पर एस्टिमेटेड जो बजट बनाना है यहाँ पर फॉर 75% एंड 90%, फॉर दैट अगर क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो व्हाट विल डू, वी विल कीप आवर सीपीयू सेम। तो यहाँ पर सब में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीपीयू सेम रहेगा। यस, सीपीयू के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, कोई चेंजेस नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 40 एंड 15 सेम रहेगा। आई मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स, मुझे में क्या मिल जाएगा, आई गेट माई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से यहाँ पर बोर्ड पे देखना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे हमारे पास सीपीयू नहीं है, बट डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या दिया था, अमाउंट दिया था, एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन में कुछ लिखा है, वो ध्यान से इंफॉर्मेशन पढ़ो क्या दिया है। Constant up to 60% of capacity. अप टू 60% कैपेसिटी, थोड़ा ध्यान से सुनना, अप टू 60% कैपेसिटी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, तो ये सेम रहेगा। आगे पढ़ो क्या लिखा है, Increasing by 10% between 60 and 80 capacity. 60 एंड 80 कैपेसिटी, मतलब अगर हमारा कैपेसिटी पे फोकस करो, अगर आपका कैपेसिटी 60 टू 80 के बीच में है तो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10% बढ़ जाएगा। कितना, 10%। सो व्हाट आई डू, प्लस 10%। मुझे सीपीयू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा अमाउंट में प्लस 10%, जो गिवन अमाउंट था उसमें क्या करोगे, 10% बढ़ जाएगा। ये क्लियर है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर सब में कोई, सुनो ध्यान से, कोई एक सेमी वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं, एंटायर सेमी वेरिएबल, मतलब ऑल वैल्यूज विल बी इंक्रीज्ड बाय 10%। आगे इंफॉर्मेशन पढ़ो क्या लिखा है, नेक्स्ट। And by 20% between 80% and 100% capacity. ओके, मतलब यहाँ पर 10% बढ़ रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है वहां पर कि इफ योर कैपेसिटी इज बिटवीन 80 to 100 देन योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 20%। तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 20%। ये क्लियर है यहाँ पर। सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट सीपीयू विल रिमेन सेम। व्हाट अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट, Amount will be same. yes, fixed cost amount will be Same. done।